पिछले दिनों अपने गांव के सेठ वंशीधर उर्फ टेम्पो सेठ का अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे बहुत ही सरल स्वभाव के तथा मृदुभाषी थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। हर काम में हमेशा आगे ही खड़े मिलते थे। उनके अचानक चले जाने से मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है, परंतु भगवान की करनी को कौन टाल सकता है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय सरपंच साहिबा व ग्रामवासियों, जैसा कि सरपंच साहिबा ने बताया, टेम्पो सेठ के अचानक निधन से गांव में बड़ा दुख है। वह हर किसी के काम आते थे, सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। वह हमारे काफी नजदीकी थे। उनका अचानक जाना यकीन नहीं हो रहा। सरपंच जी द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में मैं अपने आप को शामिल करती हूँ। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति 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 ओम। सचिव जी, पंचायत की तरफ से शोक संदेश शोकाकुल परिवार को भेज दिया जाए। जी सरपंच साहिबा, भेज दिया जाएगा। आज की युवा ग्राम सभा की कार्यवाही का अगला मत पिछली ग्राम सभा की बैठक जो कि 15 सितंबर 2024 को हुई थी, उसकी कार्यवाही के बारे में जानकारी देना है। अभी पंच कुमार प्रियांक जी आपको पिछली ग्राम सभा में आए महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी देंगे। जी सरपंच साहिबा, आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए थे, सरपंच साहिबा की अनुमति से मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूँ। मैडम जी, क्रम संख्या 1, सरकारी स्कूल तक आने वाली गलियों में बरसात के दिनों में पानी खड़ा रहता है, जिसके कारण स्कूल में बच्चों का जाना मुश्किल हो जाता है। पानी की निकासी का प्रबंध करके उन गलियों को पक्का करवाया जाए। क्रम संख्या 2, गांव में जगह जगह डस्टबिन रखवाए जाएं एवं राहगीरों के बैठने के लिए सीटों का प्रबंध किया जाए। क्रम संख्या 3, गांव में बंदरों का आतंक है, इन्हें पकड़वाने के इंतजाम किए जाएं। क्रम संख्या 4, गांव की नहर की सफाई करवाना। क्रम संख्या 5, विद्यालयों में बच्चों का दाखिला बढ़ाने व दाखिल बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के बारे में विचार करना तथा सरकारी स्कूलों में दूर से पढ़ने आने वाली लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करना। क्रम संख्या 6, आंगनबाड़ी के भवन का निर्माण करवाने वाली। क्रम संख्या 7, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की दूसरी किस्त दिलवाने की मांग रखी गई थी। पिछली बैठक में मुख्यतः ये 7 मुद्दे आए थे। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहिबा। धन्यवाद पंच जी। पिछली ग्राम सभा में आए महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने जो कार्यवाही की, इसके बारे में पंच सिया जी आपको सूचना देंगी। आदरणीय सरपंच जी और समस्त ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा की बैठक में कुछ मुद्दे उठे थे। उनमें से स्कूल तक आने वाली गलियों से पानी की निकासी का प्रबंध कर दिया गया है। गलियों को पक्का भी करवा दिया गया है, आपने देखा ही होगा। बाकी पर काम जारी है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। दूसरा, गांव की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जगह जगह डस्टबिन रखवा दिए गए हैं। राहगीरों की बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। तीसरा, बंदरों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे रखे गए हैं। कुछ बंदरों को पकड़ा भी गया है। जल्द ही गांव वालों को बंदरों से मुक्ति मिल जाएगी। चौथा, मनरेगा स्कीम के तहत गांव की नहरों की सफाई करवा दी गई है, जिससे कि पानी नहरों की टेल तक पहुंच पाता है। पांचवा, सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला पिछले वर्ष के मुकाबले
50 नए दाखिले हुए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए IOCL की CSR स्कीम के तहत साइकिल का प्रस्ताव पारित कर विभाग के पास भिजवा दिया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। छठा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सरपंच जी, आंगनबाड़ी भवन तो बनवा दिया, उसमें आंगनबाड़ी भी भिजवा दो। छोटे छोटे बच्चे और हम महिलाओं को बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। भवन बनाया ही इसलिए है कि इसमें आंगनवाड़ी शुरू हो। इसमें जल्द ही आंगनवाड़ी शुरू करवाएंगे। सरपंच जी, मारे घरा का कह रहा दूसरी किस्त तो नहीं है तक। पंचायत ने प्रस्ताव पास करके प्रशासन के पास भेज दिया है, जल्द ही आ जाएगी। नुए झूठे आश्वासन देते रही हो, उचित कार्रवाई कब करोगे? मेरी BDPO साहब से बात हुई थी, कह रहे हैं अगले महीने आ जाएगी। ठीक से, अगला महीना देख लेंगे। सरपंच जी के नेतृत्व में हमारी पंचायत ने सभी कार्य पूरे करने की कोशिश की है। धन्यवाद। अब आज की कार्यवाही का अगला मद पिछले वर्ष की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा देना है। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, पिछले वर्ष की आमदनी एवं खर्च का ब्यौरा देता हूँ। आमदनी, पिछले साल श्यामलात भूमि को पट्टे पर देने से 15 लाख, दोनों तालाबों को मछली पालन के लिए देने पर 5 लाख, पंचायती दुकानों का किराया 1,10,000, मेले में लगी दुकानों की पर्ची काटने से 50,000, सरकारी अनुदान व अन्य आमदनी 15 लाख, कुल रुपए आए 36,50,000। खर्च, स्कूल के पास रास्ते निर्माण पर 5 लाख, आंगनवाड़ी भवन निर्माण पर 14 लाख, डस्टबिन खरीदने पर 20,000, राहगीरों के लिए सीटों का निर्माण करवाने पर 25,000, बंदरों को पकड़ने के लिए पिंजरों का खर्चा 30,000, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 4 लाख, कुल खर्च 23,75,000, बकाया 12,75,000 रुपए पंचायत के बैंक खाते में जमा है। सचिव साहब ने जो ब्यौरा दिया, क्या वह ठीक है? अब आगे की कार्यवाही में सचिव जी पिछले वर्ष के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट बताएंगे। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, हमारे पिछले वर्ष का ऑडिट हो चुका है। हमारे लिए बड़े खुशी एवं गर्व की बात है कि ऑडिट में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। अब आज की युवा ग्राम सभा की कार्यवाही का अगला मद वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अनुमानित बजट पर चर्चा करना है। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहिबा, अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट अनुमान लगाया गया है, मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाता हूँ। खर्चा, पंचायत के अनिवार्य खर्च, बिजली बिल 50,000, सफाई कर्मचारी व चौकीदार का वेतन 5 लाख, मेले के आयोजन के लिए 50,000, कुल 6 लाख, निर्माण कार्य की मद के लिए पब्लिक वर्क 15 लाख, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 12 लाख, अन्य मद 5 लाख, कुल 32 लाख, सरकारी अनुदान से खर्च, मनरेगा 11 लाख, चौपाल निर्माण का खर्च 15 लाख, कुल 26 लाख, ऋण एवं अग्रिम भुगतान, ऋण की किस्त 60,000। इस प्रकार मद 1 से 4 तक का कुल जोड़ 64,60,000। अब अगले वर्ष की अनुमानित आय, ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से आय, श्यामलाती भूमि का किराया 20 लाख, फलों वाले वृक्षों से आय 20,000, दोनों तालाबों में मछली पालन पर देने से आए 6 लाख, मेले में लगी दुकानों की पर्ची काटने से आए 60,000, पंचायती दुकानों का किराया 1,50,000, कुर्डियों से आए 20,000, कुल आय 28,50,000, सरकारी अनुदान
मनरेगा 11 लाख, PRI 5 लाख, चौपाल के लिए 15 लाख, योग 31 लाख, अंशदान एवं अन्य स्कीम से आए 8 लाख। इस प्रकार मध्य 1 से 3 तक की कुल आय 67,50,000। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम सचिव ने आपको अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट की जानकारी दी। इसके लिए सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सभी ग्रामवासी इससे सहमत हैं? अब आज की कार्यवाही का अगला मत भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करना है। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने मुद्दे रखें व सचिव जी इन्हें नोट करते रहें। जी सरपंच जी। सरपंच साहिबा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के कुछ युवा शिक्षित होकर भी यूं ही गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं है कि वे अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शहर जाकर कर सके। क्यों ना हमारे गांव में ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी बना ली जाए, जिससे उन युवाओं को मौका मिले और उनके धन और समय की बचत हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सरपंच साहिबा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। सरपंच जी, शहरों में तो प्रदूषण सुना था, लेकिन अब गांव भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल होता जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्रदूषण के कारण स्कूलों को भी पढ़ाई के समय में बंद करना पड़ा। इसका भी कुछ समाधान किया जाए। जी जी ठीक है। सरपंच साहिबा, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहिबा, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बस स्टैंड के पास जो पंचायती जमीन पड़ी है, क्यों ना उसमें 2 शौचालय बनवा दिए जाएं। मुसाफिरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यक्ति तो खुले में ही शौच करते हैं, इससे भी पीछा छूट जाएगा। धन्यवाद। मैं बोलूं? जी जरूर। सरपंच साहिबा, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने ग्राम सभा की बैठक बुलाई और मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे मोहल्ले की तरफ सड़क पर लोगों ने कूड़ियां डाल रखी है। बरसात में तो सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 24 के तहत उन्हें नोटिस जारी करे और उन्हें उठवाए या उनकी पंचायती बोली लगाकर दे दिया जाए। धन्यवाद। इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सरपंच साहिबा, मुझे भी अपनी बात रखनी है। जी जरूर। जी धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल खेलों में भी अच्छा स्कोप है और खेलों में रुचि लेने से हमारे बच्चे नशे आदि से भी बचे रहते हैं, परंतु हमारे गांव में स्टेडियम की कमी है। अगर स्टेडियम बना दिया जाए तो गांव में खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस पर विचार किया जाए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। सरपंच साहिबा, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? जी बोलिए। आजकल अपने गांव में चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। क्यों न मुख्य चौराहों पर CCTV कैमरे लगवाए जाए ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी है अति महत्वपूर्ण है। चोरियों का बढ़ रहा है खौफ, हम सब है परेशान। CCTV से हो सुरक्षा, यह सबका है अरमान। बेटियों की सुरक्षा को मिलेगी नई जान, आओ हम सब मिलकर दे एक नए दिन की पहचान। धन्यवाद। या भी एक मुसीबत से। हाँ बोल। अरे स्कूल में एक पंचायत सी हो रही है और जा रहा हूँ। मरा बट्टा खुद तो बता के जा कोनी और मेरी इनक्वायरी करा है। सुन, वे डांगर गांव में बंद रहे, उन्हें भीतर कर दिए। ठीक से बापू। ये बात तो बड़े फोन आने लगे। आप सब ने गांव की मुख्य समस्याएं रखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव जी ने सारी समस्याओं को लिख लिया है। जो भी कार्यवाही बनती होंगी जरूर करेंगे। पंचायत की बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे।
इनमें से सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले हम गांव में वाईफाई से युक्त डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब आज की कार्यवाही का अगला मत विभिन्न विभागों से अधिकारी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो अपने अपने विभाग की हमारे से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। आपकी जो समस्या अथवा प्रश्न है वह भी बताएं और पूछें। हमारे मध्य कृषि विभाग से एडीओ कुमारी आरजू जी मौजूद हैं। किसी की कोई समस्या है तो वह प्रश्न करे। एडीओ साहिबा, आजकल किसानों की हालत से सभी परिचित हैं। हमारे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए आजकल हमारे देश के नवयुवक कृषि को व्यवसाय बनाने से डरते हैं। इन हालातों में वे कृषि को व्यवसाय बनाने की सोच भी कैसे सकते हैं? जी सरपंच महोदया, सभी पंचायत सदस्य, उपस्थित अधिकारीगण और आदरणीय ग्रामवासियों, सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे पास आधुनिक तकनीकी उपकरण है और सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखी है, जिससे हमारा खर्च काफी कम आएगा और आमदनी भी अधिक होगी। एडीओ जी, यहाँ तो किसान अनपढ़ है, खेती के पुराने आप ही इन्हें आधुनिक कृषि के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगी कि आप सभी अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवाएं, जो कृषि विभाग की ओर से बिल्कुल मुफ्त की जाती है। आप सभी अपने खेतों से मिट्टी लेकर सोइल हेल्थ कार्ड भी बनवाएं, जिसमें मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों की पूर्ण जानकारी होती है और इससे यह भी पता चलता है कि हमारा खेत किस फसल के लिए उपयोगी है। एडीओ साहिबा, बागवानी के लिए भी क्या सरकार ने कोई स्कीम चला रखी है? जी बिल्कुल, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग किसानों को 60 से 70% तक अनुदान देता है। 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 70% अनुदान दिया जाता है। यहाँ तक कि ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए 85% अनुदान दिया जाता है। बागवानी का सपना अनुदान से बनेगा। बागवानी का सपना अनुदान से बनेगा। सरकार का साथ हो तो हर वृक्ष फलदार लगेगा। खुशहाली की छाया में हर कोई खिलखिलाएगा। बागों की बहार से हर दिल महकता जाएगा। एडीओ साहिबा, सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है, हमें बागवानी ही अपनानी चाहिए। एडीओ जी, क्या और भी कोई योजनाएं हैं जिनका फायदा ग्रामीणों को मिल सकता है? जी पंच जी, योजनाएं तो बहुत हैं। मैं आप लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताती हूँ जिससे आपको वास्तव में लाभ हो। आप सभी किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं ना, तो आप लोग बायोगैस प्लांट लगवाएं। इस पर सरकार 12,000 रुपए की सब्सिडी भी देती है और एक बार आप लोगों ने बायोगैस प्लांट लगवा लिया तो आप लोगों को कभी भी यूरिया या डीएपी खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपकी फसल का मूल्य भी अधिक होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोग बीमारियों से बच सकेंगे। एडीओ जी, आप तो बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं जो हमारे बहुत काम आएगी, जिससे हमारा खर्च भी कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। आप सभी ने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे मध्य शिक्षा विभाग से अपने विद्यालय के प्रिंसिपल नीशू मैम उपस्थित हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूं कि वह भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं सरपंच जी और आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस युवा ग्राम सभा की मीटिंग में बुलाया तथा बोलने का अवसर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने गांव का सरकारी स्कूल काफी अच्छा चल रहा है तथा सभी अध्यापक भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे विद्यालय की दोनों बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट 100% रहा है। हमारे विद्यालय की नॉन मेडिकल की छात्रा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा एससी वर्ग की छात्रा को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
1,11,000 रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। ऐसे राइटिंग कंपटीशन में भी हमारे विद्यालय की छात्रा ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले ही साल युवा संसद प्रतियोगिता में भी हमारा विद्यालय जिला स्तर पर प्रथम रहा तथा मंडल स्तर पर भी अपनी प्रस्तुति का लोहा मनवाया और इस साल हमारा विद्यालय युवा ग्राम पंचायत में भी जिला स्तर पर प्रथम रहा और आज राज्य स्तर पर अपनी प्रस्तुति दे रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी स्कीमों का लाभ बच्चों को समय पर दिया जाता है। मैं सरपंच जी और आप सभी ग्रामवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग से हमारे विद्यालय में 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तथा 2 वाटर कूलर लग पाए, जिनका लाभ बच्चों को हो रहा है। मैडम जी, स्कूल में बालक तकम नियामक है जी। काफी अच्छी बात पूछी आपने। मैं सरपंच जी और इस पूरी पंचायत का धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग से हमारे विद्यालय में 50 नए बच्चों का दाखिला हुआ है। आज पड़ोस के गांव के बच्चों ने भी हमारे विद्यालय की ओर रुख किया है। बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है, परंतु अभी भी कुछ बच्चे विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। अतः मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के अलावा बच्चों को घर पर न रखें, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बच्चों को स्कूल में भेजिए, उसके बाद की जिम्मेवारी हमारी है। विद्यालय का नाम करें, सबका गौरव बढ़ाएं। विद्यालय का नाम करें, सबका गौरव बढ़ाएं। हर बच्चे की मेहनत से सफलता की राह दिखाएं। नए बच्चों का दाखिला शिक्षा की ओर लाएं। नए बच्चों का दाखिला शिक्षा की ओर लाएं। सब मिलकर बढ़े आगे, ज्ञान का दीप जलाएं। मैडम जी, जो टैब बच्चों को दिए गए हैं उनके फायदों का तो पता नहीं, पर बच्चे बिगड़ बहुत रहे हैं। सारा दिन उस टैब में घुसे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। यह समस्या हमारे संज्ञान में भी है। सरकार ने तो टैब बच्चों की भलाई के लिए दिए थे और उसमें पढ़ाई के केवल 3 ही ऐप्स थे, लेकिन बच्चों ने उनके लॉक तुड़वा लिए हैं और अब भी उसमें अनावश्यक सामग्री को देख रहे हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी टैबों में MDM सॉफ्टवेयर डलवाएं तथा बच्चों को अपने सामने टैब चलाने की इजाजत दें। और वैसे भी अब तो स्कूल लगातार लग रहे हैं, तो टैब पर ज्यादा काम नहीं आता है। सरपंच जी, हमारे विद्यालय की भी कुछ समस्याएं हैं, क्या मैं उन्हें इस सभा के सम्मुख रख सकती हूँ? जी जरूर। धन्यवाद। वैसे तो हमारा विद्यालय सभी क्षेत्रों में उन्नति कर रहा है, परंतु खेल का मैदान न होने के कारण हम अपने बच्चों को खेल गतिविधियों का अभ्यास नहीं करवा पाते। यदि संभव हो तो पंचायत के प्रयासों से एक खेल के मैदान की व्यवस्था कराई जाए। हमारे विद्यालय में एक बड़ा हॉल कमरा गिरने की स्थिति में है, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पंचायत के प्रयासों से या तो उसे ठीक करवाया जाए या उसे हटा दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वास्थ्य विभाग से हमारे मध्य तरुण जी मौजूद हैं, वह भी हमें कुछ जानकारी देंगे।